फिर बेनकाब हुआ चीन का धोखेबाज चरित्र। पैंगोंग इलाके में चीन बढ़ा रहा है ताकत। दोस्तों, पिछले 2.5 महीने से पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी चल रही है। धोखा देने में माहिर चीन पीछे हटने का वादा करने के बाद भी लद्दाख के कई इलाकों में जमा हुआ है। शांति की बात करने वाला चीन किस तरह से पूर्वी लद्दाख में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, इसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हो गया है। डिसएंगेजमेंट के बाद भी चीन पेंगोंग झील में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। 14 जुलाई की बातचीत के बाद भी चीन ने अतिरिक्त बोट और सेना की टुकड़ी को पैंगोंग इलाके में तैनात किया है। पैंगोंग झील में चीन ने नए कैंप बनाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इन कैंप में अतिरिक्त सेना की टुकड़ी को तैनात किया गया है। इसके साथ ही पैंगोंग झील में भी और बोट उतार रहे हैं। चीन की नई चाल सैटेलाइट में कैद हो गई है। सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि चीन पैंगोंग झील में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। हालांकि इस बार भारत भी उसे बख्शने के मूड में नहीं है। भारत ने भी चीन की चालबाजी को देखते हुए अपने 35,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की चाल का खुलासा। पैंगोंग इलाके में चीन की सेना अभी भी तैनात है। जानकारी के मुताबिक फिंगर फोर्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक अभी भी मौजूद हैं। यानी चीन की सेना के सपोर्ट कैंप अभी भी हैं। दरअसल चीन की साजिश का खुलासा सैटेलाइट इमेज से हुआ है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डे ट्रेसफा ने तस्वीरें जारी की हैं। हाल ही में ये जानकारी सामने आई थी कि चीन बातचीत के बहाने तैनाती बढ़ा रहा है। वार्ता के नाम पर चीन भारत को धोखा दे रहा है। चीन की सेना पैंगोंग के पास हेलीपैड बना रही है। पैंगोंग से 150 किलोमीटर दूर चीन का हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। भारत को बात में उलझाकर पीएलए की और तैनाती बढ़ाई जा रही है। 29 जुलाई की सैटेलाइट इमेज को बारीकी से देखने पर पता चलता है कि चीनी सेना फिंगर 5 और फिंगर 6 में डेरा जमाए हुए है। फिंगर 5 पर पीएलए के 3 बोट और फिंगर 6 पर पीएलए के 10 बोट दिखाई दिए। हर बोट में 10 जवान सवार हैं, यानी 130 जवान फिंगर 4 के बेहद करीब तैनात हैं। अक्साई चिन के बेस को आधुनिक बना रहा चाइना। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर भारत की अंतिम चौकी दौलत बेग ओल्डी के पास चीन ने करीब 50,000 सैनिकों की तैनाती कर दी। यहाँ से चीन के कब्जे वाला अक्साई चिन महज 7 किलोमीटर दूर है। चीन ने पहले ही डेपसांग घाटी में नए शिविर और वाहनों के लिए ट्रैक बनाए हैं, जिसकी पुष्टि सैटेलाइट की तस्वीरों और जमीनी ट्रैकिंग के जरिए भी हुई है। इसके अलावा बड़ी तादाद में सैनिक गाड़ियां और हथियार इकट्ठा किए हैं। पूर्वी लद्दाख का डेपसांग इलाका भारत चीन सीमा के सामरिक दर्रे काराकोरम पास के बेहद करीब है। इसी के करीब चीन सीमा पर भारत की अंतिम चौकी दौलत बेग ओल्डी है। सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के 4 दौर की बैठकों के बाद भी चीनी सैनिक 4 विवादित क्षेत्रों में जमे हुए हैं। चीनी पैंगोंग झील के फिंगर 4 से 8 के बीच हटने को तैयार नहीं है। होटान एयरबेस पर तैनात किए फाइटर प्लेन। दोस्तों, 29 जुलाई को ही फ्रांस से 5 राफेल फाइटर प्लेन भारत पहुंचे हैं। लेकिन दुनिया को ये जानकारी 1 महीने पहले ही हो गई थी कि राफेल भारत विमान आने वाला है। राफेल के भारत आने से पहले ही चीन ने लद्दाख के पास मौजूद होटान एयरबेस पर फाइटर प्लेन की तैनाती शुरू कर दी थी। लद्दाख को लेकर सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि लेह से 382 किलोमीटर दूर चीनी सेना ने फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ ही अर्ली वार्निंग अवाक्स एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस यूनिट्स की तैनाती की है। होटान एयरबेस पर शेनयांग J-8 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट और शेनांग फॉल्कर को भी तैनात किया गया है। शेनयांग J-8 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट की डिजाइन रूस से चुराई गई है। सिंगल सीटर ये प्लेन तेज गति से काफी ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। 1962 जैसा धोखा देने की फिराक में चाइना। दरअसल धोखा देना चीन की पुरानी आदत है। 1962 में भी उसने इसी तरह पीछे हटने और शांति बहाली के नाम पर भारत को धोखा दिया। इस युद्ध में भारत की हार जरूर हुई थी, लेकिन चीन को भी खासा नुकसान पहुंचा था। चीन हमेशा से ही भारत को 1962 वाला अंजाम भुगतने की धमकी देता है, लेकिन वो 1967 की करारी शिकस्त भूल जाता है। आज भी पूर्वी लद्दाख में हालात कुछ 62 वाले ही बनते दिख रहे हैं, क्योंकि उस समय भी चीन ने शांति की बात कहकर पीछे हटना शुरू किया था। लेकिन जैसे ही भारतीय सेना निश्चिंत हुई, वैसे ही चीन ने धोखे से हमला कर दिया था। लेकिन ये 2020 का भारत है। भारत ने भी चीन के समानांतर भारतीय सैन्य बल लद्दाख में तैनात किए हैं। तोप, टैंक, आकाश प्रतिरक्षी मिसाइल, अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए C-130J हरक्यूलिस, N-31
I-76, IL-78 किसी भी मिशन पर जाने में सक्षम है। वायुसेना ने भी चीन की चुनौती को ध्यान में रखकर अपने सभी एयरफोर्स स्टेशन को सतर्क कर रखा है। इस बीच नौसेना ने फास्ट ट्रैक बोट, पेट्रोलिंग वेसल्स, अटैकिंग में सक्षम बोट्स भी लद्दाख क्षेत्र में तैनात करना शुरू कर दिया है, क्योंकि चीन जिस तरह से चोरी चुपके से सैन्य तैयारी कर रहा है, उसको देखकर उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे।